राम हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं ब्रह्मानंद आर्य, जैसा कि आप सभी ने एक बात सुना कि इल्तिजा मुफ्ती ने यह कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, और इन्होंने ये भी कहा कि श्री राम का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग की जाती है। आज इस विषय पर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि बीमारी कहाँ है, बीमारी की जड़ किस में है। इल्तिजा मुफ्ती जी, अब मैं बताना चाहता हूँ कि बीमारी की जड़ इस इस्लाम में है। इसी इस्लाम नामक बीमारी के कारण आज पूरे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम फैल गया है और सभी इस इस्लाम नाम की बीमारी से को बखूबी जान चुके हैं। आज जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि इस बांग्लादेश में के पीछे वो कौन सी बीमारी है जिसने बांग्लादेश में आज सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों की अवस्था त्राहिमाम त्राहिमाम कर दी है। और यही नहीं, बांग्लादेश से जल रहा है। बांग्लादेश को जलाने वाले कौन हैं, कि कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं, सभी इस बात से वाकिफ हैं। और बांग्लादेश ही नहीं, अपितु सीरिया भी जल रहा है। और सीरिया को जलाने वाले के पीछे भी कौन सी मानसिकता काम कर रही है और कौन सी बीमारी है जो कि सीरिया को भी जला रही है। और आपने कहा था श्री राम का नाम लगाने वाले मॉब लिंचिंग करते हैं। आपको बता दूं कि मॉब लिंचिंग करने वाले बांग्लादेश में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। और यह पाया गया, देखा गया है कि बांग्लादेश में ही नहीं, सीरिया में भी अल्लाह अकबर की नारे लगा करके वो मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं, कत्लेआम करते हैं, नृशंस हत्याएं करते हैं। तो जो खुद ही बीमारी का शिकार हो, आज वो बीमारी की बात कर रही हैं। और ये अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर के नारे लगा करके कत्लेआम, रक्तपात, नृशंस हत्याएं कोई आज से नहीं हो रही है, अपितु एक लंबे अरसे से हो रही है, सदियों से हो रही है। 1990 में भी इसी इस्लामी मानसिकता वाली कट्टरपंथी बीमारी की जड़ में इस्लाम वालों ने 1990 में कश्मीर में क्या किया था, इस बात से हम सब भी भली भांति वाकिफ हैं। और कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हुई थी, कत्लेआम हुआ था, रक्तपात हुआ था और हिंदू बहनों बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। और मस्जिदों से ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, जो कि एक धार्मिक स्थल है, कि कश्मीर चाहिए हिंदू स्त्रियों के साथ और हिंदू पुरुषों के बिना। तो ये आप भी जानती हैं इस्लाम की जड़ किस में है, ये बीमारी की जड़ किस में है। बीमारी की जड़ इस्लाम नहीं है। जब आपने हिंदुत्व की बात की और हमारे हिंदुत्व और हिंदुज़्म की बात की, तो अब तो इस्लाम जैसी बीमारी, जो कि एक असाध्य बीमारी बन चुकी है, और इससे अवश्य साधना पड़ेगा कि विश्व शांति हेतु नितांत अनिवार्य है, इस बीमारी पर जल्द से जल्द पकड़ पाना होगा। आपने कहा हिंदुज़्म एक या हिंदुत्व अलग है, दोनों ही एक ही विषय है। और हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है। तो अपना ज्ञान वर्धन कर ले कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। और जो भी इस बात का ये दम्भ भरते हैं और जो भी ये बातें इस्लाम हिंदुत्व के विरुद्ध करते हैं, ये बताएं कि सीरिया के पीछे आज कौन सी ताकतें हैं, कौन सीरिया और बांग्लादेश को जलाने का काम कर रही है। और यही नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में
जब डायरेक्ट डे हुआ था तो सन 1946 में 16 अगस्त को हुआ था, तो बड़े पैमाने पर तो हिंदुओं का रक्तपात हुआ था, नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था और 22 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हुई थी। और आप यदि जानना चाहते हैं तो ये कलकत्ता किलिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं और इसके लिए पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि तो 1646 ईस्वी, जिसे कि कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है, उस समय भी इसी इस्लाम नाम की इस्लामिक बीमारी ने क्या किया था और हम कितने बड़े पैमाने पर नृशंस हत्याएं हुई थी, कत्लेआम हुआ था। और माताओं बहनों की, जो हिंदू स्त्रियों माताओं बहनों के साथ थे, बलात्कार जैसे कुकर्म को अंजाम दिया गया था। इसके जड़ में इस्लाम ही था। इस्लाम ही वो बीमारी है जो ऐसा कार्य सिखाती है, कुकर्म सिखाती है, कुकर्म को समर्थन देती है, जिससे सद्भावना और कत्लेआम में अंतर नहीं पता। आज वो सद्भावना पर हमें ज्ञान दे रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम रूपी बीमारी आज से नहीं है, अपितु सदियों से, बहुत पहले से है। इसी कारण 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी में, यानी सेम वर्ष में, उसी वर्ष में 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी में नोआखली में हिंदुओं का बहुत ही बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था और न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की गई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। और उस समय भी इस सब के पीछे, इस नोआखली को में आग लगाने वाले, नोआखली को जलाने के पीछे भी एक इस्लाम रूपी बीमारी ही काम कर रही थी। अतः बीमारी के बारे में अब अवश्य अपना अध्ययन करें, उसके बाद ही बताएं। हो सकता है कि तब ऐसा सुना है कि हमने, जब मानसिक स्थिति किसी की खराब होती है, जब मानसिक रूप से कोई अपंग होता है, तो वो अनाप शनाप बका करता, अनाप शनाप बोला करता है। हो सकता है आप भी इसी बीमारी से ग्रसित हों। और 10 अगस्त 1946 ईस्वी में जब नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तो उस समय भी एक ही नारा गुंजायमान थी, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर के नारा लगा करके रक्तपात किया गया था और रक्त कत्लेआम किया गया था। इसी इस्लाम रूपी बीमारी का ही नतीजा है कि काफिरों का कत्ल करने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती है। हमारे सनातन धर्म में कभी किसी के कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जाता। आप जानकारी के लिए बता दूं कि कत्ल और वध में अंतर है। अतः वध और हत्या में अंतर करना पहले सीख लें। और तो 10 अक्टूबर 1946 में जब घटना हुई थी नोआखली में, तो यही नारा गुंजायमान थी। कौन से नारे गुंजायमान थे? अल्लाह अकबर के नारे। और अल्लाह अकबर के नारे के साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में नृशंस हत्याएं की गई थी। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मॉब लिंचिंग होती है, तो मॉब लिंचिंग करने वाले के मुख से एक ही बात मुखारबिंद होती है, और वो है अल्लाह अकबर के नारे। इल्तिजा मुफ्ती जी, बीमारी न तो हिंदुत्व में है, न ही हिंदुत्व में है, बल्कि आपके दिमाग में है। और आप, लगता है, मानसिक रूप से बहुत ही बीमार हो चुकी हैं। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होती तो आपको पता होता कि बीमारी की जड़ में कौन है, बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी की जड़ हिंदुत्व में नहीं है, हिंदुत्व में नहीं है, इस्लाम में है। और मॉब लिंचिंग करने वाले का संबंध प्रायः एक विशेष समुदाय से पाया जाता है, और जिसे कि हम शांति अमन वाले के नाम से भी जानते हैं। कहलाने के लिए तो ये शांति अमन वाले हैं, लेकिन ये कितने शांति अमन वाले हैं ये सर्वविदित है। और ये जहाँ जहाँ गए हैं, ये शांति अमन वाले जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ पर रक्तपात, कत्लेआम, नृशंस हत्याएं आम बात रही है। यदि इस्लाम बीमारी नहीं होती तो इस्लाम के विषय में बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने कहा था कि इस्लाम में भ्रातृभाव सिर्फ मुस्लिमों के लिए है,
और धर्मों के लिए नहीं है। और धर्मों के लिए यह इस्लाम बंद निकाय की तरह है। ये बात फिर से बाबा भीम अम्बेडकर जी के शब्दों में, इस्लाम में भ्रातृभाव सिर्फ मुसलमानों के लिए है और धर्मों के लिए यह बंद निकाय की तरह है। हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली इल्तिजा मुफ्ती आज आप लगता है संदेश खाली को भूल चुकी है। इस संदेश खाली के पीछे भी वही इस्लाम नाम की बीमारी थी। इस इस्लामी बीमारी ने संदेश खाली में क्या किया, यह भी सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो और ये इस्लाम नाम की बीमारी ही के कारण नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। और आपने हिंदुत्व को बीमारी बताया। आपको मैं बता दूं कि इस्लाम भी वो बीमारी है जिसके कारण से भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में 4520 मंदिरें थी और वर्तमान में पाकिस्तान में सिर्फ आज 20 ही मंदिरें हैं। अर्थात 4500 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो बीमारी की जड़ में कौन है और बीमारी का संबंध किस मजहब संप्रदाय से है, जब हम सभी भली भांति जानते हैं। तो इसी इस्लाम नाम की बीमारी के कारण पाकिस्तान में 4520 में से आज मात्र 20 मंदिर ही बचे हैं और जो हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ पर 22 से 25% हुआ करती थी, आज मुश्किल से 2 या 3% हिंदू रह गए हैं। और इसी इस्लाम नाम की बीमारी के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन पर हस्ताक्षर करने वाले इसी इस्लामी बीमारी से ग्रसित लोग थे जिन्होंने भारत के विभाजन और अलग पाकिस्तान देश के लिए हस्ताक्षर किया था। और इसी इस्लाम नाम की बीमारी के कारण इस्लाम मजहब के मानने वालों ने भारत के विभाजन और अलग पाकिस्तान के लिए इस विभाजन पर हस्ताक्षर किया था 98.8% लोगों ने, यानी 98.8% लोगों ने भारत विभाजन पर हस्ताक्षर किया था। और इस्लाम नामक बीमारी के कारण, इस्लाम ही एक बीमारी है, इसके पीछे भी बता दूं कि लव जिहाद को अंजाम देने वाले भी इसी इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। और इसी इस्लाम नाम की बीमारी के कारण ही जो हमारी हिंदू बहनें बेटियां जो लव जिहाद के शिकार हुई, आज 85% 85% से ज़्यादा हिंदू बहनें बेटियां अब इस दुनिया में नहीं है, यानी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। उनकी जीवन रेखा खत्म हो गई। इस्लाम नाम की बीमारी ही एक ऐसी बीमारी है जो खाएंगे पिएंगे भात का गुण गाएंगे पाकिस्तान का। तो इस्लाम नाम की बीमारी के कारण ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये कहता है कि खाएंगे पिएंगे भात का गुण गाएंगे पाकिस्तान का। ये आपके पूर्वज अकबरी इलाहाबादी थे जो इस्लामिक बीमारी से ग्रसित थे। इस्लामिक बीमारी है कि प्रायः निम्न लक्षण है। इल्तिजा मुफ्ती जी आपके लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। तो इस इस्लाम नाम की बीमारी के निम्न लक्षण है जिसे मैं बता दे रहा हूँ। पहला लक्षण है सर तन से जुदा और तन सर से जुदा के नारे लगाते हैं। नंबर 2, इस्लामिक बीमारी के लक्षण बता रहा हूँ। दूसरा लक्षण यह है कि मेजान पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तीसरा लक्षण है कि हंस हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। मैं फिर से बता रहा हूँ। तीसरा लक्षण हंस हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, ये इनका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ऐसे लोग जो इस्लामी बीमारी से ग्रसित हैं
उनके मुख से मुखारबिंद होती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पांचवा लक्षण, हर घर से अफजल निकलेगा तुम जितने अफजल मारोगे। ये है इस्लाम का पांचवा लक्षण। छठा लक्षण, इल्तिजा मुफ्ती जी ये आपके लिए है, आपने जो बताया मैं बता रहा हूँ इस्लाम नाम की बीमारी का क्या लक्षण है। छठा लक्षण है तेरा मेरा क्या रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये छठा लक्षण है। सातवां लक्षण क्या है? तो इस्लाम नाम की बीमारी के सातवें लक्षण यह है कि वो देश के लिए वफादार कम होते हैं और कुरान के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं। वो उम्मा में विश्वास करते हैं, देशभक्ति में विश्वास नहीं करते। इल्तिजा मुफ्ती जी, इस्लाम नाम की बीमारी के कारण ही इस भारत का विभाजन हुआ, मैं पहले बता चुका हूँ। और आप डंके की चोट पर कहती है, डंके की चोट पर मैं भी कह रहा हूँ। ये इस्लाम नाम की बीमारी है जिसने इस भारत को खंड खंड किया, वरना ये अखंड भारत होता। क्या कारण है कि जब भी भारत का विभाजन हुआ, भारत के अब तक 24 टुकड़े हो चुके हैं, 24 बार भारत का बंटवारा हो चुका है। और जो भी 24 टुकड़े भारत के हुए, उससे ज़्यादातर देश इस्लामिक देश ही क्यों हो गया? तो बीमारी की जड़ में क्या है? बीमारी की जड़ में कौन है? बीमारी की जड़ में इस्लाम है। इस्लाम नाम की बीमारी ही जड़ में थी, जिसके कारण एक और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश से इससे मानचित्र पर उभरा और वो था बांग्लादेश। ये कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष था। सन 1971 में जब इसका ये तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस बांग्लादेश को, जो कि आज एक इस्लामिक देश बना है, इससे भारत का अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पर तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इससे एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। और इसी तथाकथित इंदिरा गांधी के कारण ही ये वही इंदिरा गांधी अर्थात उर्फ मेमुना बेगम थी जिससे फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देश को मान्यता देने का काम किया था। किसी और देश ने फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देश, आतंकी देश को मान्यता नहीं दी थी। फिलिस्तीन जैसे आतंकी इस्लामिक देश को मान्यता देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। तो ईरान भी एक ऐसा ही देश है जो कि इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित है। तो ईरान भी एक ऐसा देश है जो कि इस्लामिक बीमारी से ग्रसित है। इसके कारण से आज मात्र वहाँ पर एक ही मंदिर है। और बांग्लादेश में भी मुश्किल से आज हिंदुओं की जनसंख्या 6-7% पर आ गई है। तो बीमारी जड़ में कौन है? बीमारी जड़ में क्या है? इस्लाम ही बीमारी का जड़ है, हिंदुत्व नहीं। जय श्री राम।